वेलकम बैक ऑल फ्रेंड्स। तो आज का इस मॉक टेस्ट सीरीज जो है इसमें स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के ऊपर वीडियो करेंगे। तो कल थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, टॉपिक मैंने बोल दिया था माइक्रोवेव इन ह्यूमन वेलफेयर, क्योंकि वो इसके बाद ही आता है। तो काइंडली आज हम इसको करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने वो टाइमली प्रिपेयर कर लिया होगा। तो फर्स्टली यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री है। सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अडल्ट मॉथ ककून लार्वा और ए एंड बी। सिल्क जो है, जो रेशम होता है, फाइबर है, रेशम का कीड़ा बनाता है, तो किससे लेते हैं? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। जो अडल्ट कीड़ा होता है उससे आता है, ककून से, लार्वा से, या ए एंड बी। रिप्लाई करिए। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रियल प्रोडक्ट ऑफ द हनी बी। हनी बी का रियल प्रोडक्ट क्या है? हनी, प्रोफ्लैक्सिस, पोलन, बी वैक्स। जो ऑटोमेटिकली हनी बी बनाती हैं, रियल है जो। प्रोसेस ऑफ मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल विच आर मोर क्लोजर रिलेटेड दैन द एवरेज ऑफ द पॉपुलेशन टू विच दे बिलोंग इज़ कॉल्ड। जब उसमें करवा दें विच आर मोर क्लोजली रिलेटेड देन द एवरेज, बाकियों से ज़्यादा जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं पॉपुलेशन में, जब उसमें मीटिंग होती तो क्या है वो? हेट्रोसिस, सेल्फ ब्रीडिंग, इनब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन। हाई मिल्क यील्डिंग वैरायटी ऑफ काउ आर obtained by यूज ऑफ surrogate मदर, सुपर ओव्यूलेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ऑल ऑफ दिस। हमने एक ऐसी गाय पैदा करनी है जो ज़्यादा दूध दे। तो ये चार मेथड दिए हुए हैं, चारों के मैंने आपको बताया हुआ है। वीडियो हमने डिस्कस एनसीईआरटी का किया है, मैंने नोट्स भी दिए हैं, देख लेना आप। तो क्या बेस्ट मेथड है? हनी क्या है? अल्केलाइन है, बेसिक आफ्टर फ्यू डेज, एसिडिक है, न्यूट्रल है, ये भी मैंने बताया था। पेब्राइन डिडीज़ किसकी है? सिल्क बॉम की, लैक की, हनी बी की, फिश की। पेब्राइन डिडीज़ किस कीड़े को लगती है? दोबारा देख लीजिए ये। मोस्ट रेयर सिल्क बॉम इन इंडिया। सबसे ज़्यादा इंडिया में जो सिल्क का कीड़ा है कौन सा है? बॉम्बैक्स मराई, एंथ्रीरिया पैपी, एंथ्रीरिया रॉयली, एंथ्रीरिया असामा। इंडिया का कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड बिगर। हाइब्रिड बिगर आपको बताया था, हाइब्रिडाइजेशन जो सक्सेसफुल हो जाते हैं उसको हाइब्रिड बिगर कहते हैं। कौन सी है? म्यूल है, डोंकी है, हॉर्स है, नियोप्लीना है। जो हाइब्रिडाइजेशन से बना है, यानी दो डिफरेंट एनिमल्स में ब्रीडिंग करवा के बना है। एक्वा कल्चर डज नॉट इंक्लूड प्रॉन, पाइसिस, सिल्क, शेल फिशरी। एक्वा कल्चर में जब पानी में हम एनिमल्स को रेयर करते हैं तो उसमें कौन सा हम केयर नहीं करते? प्रॉन को, पाइसिस को, सिल्क बॉम, शेल फिशरी को। कोराइजिया डिडीज़ इन पोल्ट्री स्प्रेड बाय। कोराइजिया एक चूजों को बीमारी हो जाती है जो पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, उनको पता होगा। तो ये क्या है, इसका कारण क्या है? लिटर से, एयर से, वाटर से, या ए एंड बी? ए फंगल डिडीज़ ऑफ पोल्ट्री। जब फंगस लग जाता है पोल्ट्री में, कौन सी है? कोक्सीडियोसिस, कोरिजा, मोलिनियासिस, मार्कस। दोनों बीमारियां पोल्ट्री की हैं, 115 116। तो भी स्टडी करके बताइए कौन सा आपको सही आंसर लगता है। अगर नहीं आता तो इसका स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, डिस्कशन में हम इसको सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। थैंक यू। पोलरम डिडीज़ ऑफ पोल्ट्री। पोलरम जो पोल्ट्री की बीमारी है किससे आती है? हीमोफिलस, साल्मोनेला, माइकोबैक्टीरिया और कोलोस्ट्रीडियम। कौन सी किससे बीमारी फैलती है जी? 113, 114, 115, 16, 17। जल्दी से रिप्लाई करिए फ्रेंड्स। थैंक यू। अमंग द लैक इंसेक्ट लैक इज़ प्रोड्यूस्ड। लैक का जो कीड़ा होता है, लाख जो होती है, लैक कैसे बनता है? ओनली बाय मेल, फार मोर बाय मेल देन फीमेल, ओनली बाय फीमेल, फार मोर बाय फीमेल देन बाय मेल। तो मेल फीमेल इंसेक्ट होते हैं। ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है बताइए यहाँ पे?
सो रिप्लाई करिए जल्दी 117 118। थैंक यू। लैक क्या है? डेड लैक इंसेक्ट है, बॉडी स्क्रीशन ऑफ लैक इंसेक्ट, स्क्रीशन ऑफ प्लांट, एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑफ लैक इंसेक्ट। तो लैक कल्चर के ऊपर भी आपको वीडियो देना पड़ेगा बना के, ये भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। सून आपको ये वीडियो मिल जाएगा। कास्ट नेट आर यूज टू कैच। कास्ट नेट होता है जो फेंकना पड़ता है, जब जाला फेंकने वाला जाला होता है उसको किसके लिए यूज़ करते हैं? मरीन फिश के लिए, ब्रैकिश, एस्ट्री फिश, फ्रेश वाटर फिश। मरीन होती खारे पानी की, ब्रैकिश होती है जो पानी खड़ा पानी होता है, एस्ट्रीस जो होता है वो नदी का पानी होता है, फ्रेश वाटर है जो पॉन्ड वगैरह का पानी। बताइए जल्दी से। लार्वा ऑफ ब्रोंकेस मोराइज था, बोम्बैक्स मोराई के लार्वा को क्या कहते हैं? निम्फ, ट्रोकोफोर, कोकून, कैटरपिलर। बटरफ्लाई और मौत का लार्वा सेम होता है, जो आपको क्लू दे देता हूँ, और इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, ये का अनदर आपका क्लू है। तो बताइए जल्दी से। और इसका लार्वा ही है जो एडवांटेज देता है, ये भी आपको मैं आंसर बता दिया पिछले का मैंने। तो जल्दी से बताइए अब 119 20 21 रिप्लाई करिए। इन हनी द मेन कंस्टिट्यूएंट, हनी का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है? कैल्शियम, शुगर, प्रोटीन, नन ऑफ दीज। चूज़ द करेक्ट पेयर। एपीकल्चर हनी बी, सेरिकल्चर फिश, पाइसिकल्चर सिल्क बॉम, सिल्वीकल्चर लैक इंसेक्ट। इनमें से सिर्फ एक ही सही है, बाकी सब कॉम्बिनेशन गलत है। 123 की जल्दी से देखिए। ये मैंने वीडियो में आपको बताया था, जो ये टर्म्स एनसीईआरटी का जब हमने ट्यूटोरियल किया था उसमें आई थी। प्रोटीन प्रेजेंट इन द सिल्क फाइबर, कोलाजन, फिब्रिन, इलास्टिन, कैजिन। सिल्क का जो फाइबर होता है उसमें कौन सी प्रोटीन होती है? इन कॉलोनी ऑफ द हनी वी फैमिली देर आर, हनी वी की फैमिली में क्या है? लॉट ऑफ वर्कर, वन ड्रोन वन क्वीन, लॉट ऑफ वर्कर, फ्यू ड्रोन वन क्वीन, फ्यू ड्रो वर्कर, फ्यू ड्रोन वन क्वीन, लॉट ऑफ वर्कर, लॉट ऑफ ड्रोन वन क्वीन। बताइए जल्दी। और ये तो हमने डिटेल में एपीकल्चर आपको करवाया है, अब इसका आपको आंसर आना चाहिए, उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। लैक इंसेक्ट जो लैकीफेरा लेकाका है क्या है? प्रोड्यूसेस द रेजिनस सक्रीशन ऑन द साइकस ट्री, डिस्ट्रीब्यूटेड इन एशिया एंड अफ्रीका, सिचुएटेड एक्सटेंसिवली इन इंडिया एट लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टडी किया जाता है वहाँ पे। प्रोड्यूसेस रेजिनस सक्रीशन ऑन फिग फैमिली। तो लैक इंसेक्ट के बारे में इनमें से सही टर्म कौन सी है? 124 का भी देख लीजिए। फाइबर, सिल्क फाइबर का प्रोटीन कौन सा है? हनी बी के कॉलोनी में 125 में सही आंसर बताइए जल्दी से। लैक इंसेक्ट से रिलेटेड जो सही टर्म है वो बताइए। रिप्लाई फास्ट। थैंक यू। क्रॉस बिटवीन डंकी एंड हॉर्स, हिनी एंड म्यूल में क्या है? डाई हाइब्रिड, रेसिप्रोकल, मोनो हाइब्रिड, पॉली हाइब्रिड। बताइए। ड्यूल ब्रीड वैरायटी ऑफ कैटल, गिर, मेवारी, मालवी, ऑल ऑफ दिस। ड्यूल ब्रीड है, मेवाती कौन सी है कैटल्स की? हनी ऑफ द बी इज़ स्वीट, क्या कंटेन है? शुक्रस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। हनी मीठा होता है, क्या होता है उसमें, कौन सी शुगर होती है? हाईएस्ट मेल प्रोड्यूसिंग ब्रीड, जर्सी, साहिवाल, हॉलिस्टल, वेरिएंसन, नन ऑफ दीज। सबसे ज़्यादा दूध देने वाला कैटल कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रॉट ब्रीड ऑफ इंडियन कैटल, सूखे में पैदा होती है, ये कौन सी वैरायटी है? मालवी, गिर, साहिवाल, डियोनी। जहाँ सूखा ज़्यादा पड़ता है उस एरिया का भी यहाँ क्लू दिया हुआ है, तो अभी देख लीजिए। एमईओटी मेथड क्या है? फिश कल्टीवेशन, बर्थ कंट्रोल इन ह्यूमन, क्लोनिंग शीप, हाइब्रिडेशन इन कैटल। ये भी मैंने डिटेल में करवाया था। एमओईटी दैट इज़ मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट। रिपीट कर लीजिए दोबारा से। थैंक यू। नेक्स्ट इज़ द जेलो कडल मिल्क स्क्रीटेड बाय कैटल सून आफ्टर बर्थ। जब बछड़े को जन्म दे देती है कैटल, जिसको काफ कहते हैं, तो जो दूध पहला निकलता क्या होता है? काइम होता है, काइल होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रोम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मिल्क इज़ बीइंग प्रोड्यूस एक्सटेंसिवली इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सिल्क है कौन सा है? इरी, मलबरी, टुसार, म्यूगा।
तो लैग कल्चर के ऊपर भी आपको देना पड़ेगा बना के, तो करते हैं जल्दी। सिल्क के ऊपर भी देना पड़ेगा, तो चैनल के साथ बने रहिए, जल्दी से ये वीडियो आपको मिल जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजीज रेजिस्टेंस हाई यील्डिंग ब्रीड ऑफ पोल्ट्री डेवलप इन कर्नाटका? असील, वाइट लेग लाहौर, गिरिराजा, पॉलीमोथ्रोक। ये पोल्ट्री की वैरायटी है, कर्नाटका में ज़्यादा डेवलप होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ियों में ये मैंने देखा है क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मिलिच ब्रीड ऑफ कैटल? मलवी, नगौरी, हेलिकर, साहिवाल। मिल्च ब्रीड है कैटल्स की, बताइए। एब्डोमिनल डिस्ट्रॉफी जो है इन द कार्प इज़ कॉज बाय? कॉस्टिया, मिक्सोलवस, एरिमोनस, हाइड्रोफिला, मिथेनोकोकस। कार्प जो फिश होती है उसमें एब्डोमन के मसल्स जो हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसके किस वजह से होते हैं, बताइए। तो फ्रेंड, दीज वर द इम्पोर्टेंट MCQs फ्रॉम द एनिमल हस्बेंड्री। सो नेक्स्ट हम करेंगे प्लांट ब्रीडिंग का। प्लांट ब्रीडिंग में देख लीजिए, सिलेक्शन ऑफ द होमोजाइगस प्लांट इज मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, मिक्स सिलेक्शन, नन ऑफ दीज। होमोजाइगस सेलेक्ट करने को क्या कहते हैं? इमेसिकुलेशन मीन, इमेसिकुलेशन क्या है? रिमूवल ऑफ कार्पल, एंथर, पिस्टल, ऑल ऑफ दीज। ये मैंने टर्म आपको करवाई है, एंजियोस्पर्म में आती होगी। सडन एंड द हेरिटेबल चेंज इन द करैक्टर क्या कहते हैं? म्यूटेशन, हेरोटिस, इनब्रीडिंग, सिलेक्शन, ये भी पता है। मेटिंग बिटवीन द टू इंडिविजुअल डिफरिंग इन जीनोटाइप टू प्रोड्यूस द जेनेटिक वेरिएशन इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन, इंट्रोडक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशंस। मेथड ऑफ सिलेक्शन एप्लीकेबल टू सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप कौन सा है? मास सिलेक्शन, नेचुरल, क्लोनल, प्योर लाइन। जिनमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होती है उनमें से आपने अगर सिलेक्शन करनी है तो कौन सा मेथड सही होगा? दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन। हाइब्रिड बिगोर मोस्टली ड्यू टू heterozygosity, homozygosity of pure character, superiority of all gene, none of these. Hybrid vigor induced by clonal selection, cell pollination, crossing between two plants, none of these. इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI कहाँ है? जापान में, फिलीपीन में, मैक्सिको में, इंडिया में। थैंक यू। 146 देखिए, यहाँ पे क्रॉप डिजीज़ है, पैथोजेंस है, इसको करेक्टली मैच करिए। सीरियल ऑर्डर में इसको मैच करके बताना है आपने। ऑप्शन पढ़ लीजिए। एक मैं आपको बता देता हूँ, जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, ये पोटैटो की बीमारी है और ये फंगस की है। अब आंसर दे दीजिए इसका। और इसका फंगस है फाइटोफथोरा, ये भी आपको बता देता हूँ। पूसा सबानी हाइब्रिड वैरायटी किसकी है? ब्रसिका की, फ्लैट बीन की, भिंडी की, मेज़ की। पूसा काफ़ी सुना होगा आपने। टर्म प्योर लाइन किसने दी थी? WL जॉनसन, बेबिलोल, बेंगटारमन, बेरलॉन्ग। किसने ये प्योर लाइन टर्म दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। इन द हाई यील्डिंग हाइब्रिड क्रॉप वैरायटी टू एक्सप्लॉइट द हाइब्रिड बिगोर द फार्मर नीड टू परचेज द फ्रेश हाइब्रिड एवरी ईयर। हाइब्रिड बिगोर को ओवरकम करने के लिए हमेशा नवा ब्रीड लेना पड़ता, क्यों? चीपर है टू परचेज फ्रेश सीड। हाइब्रिड बिगोर इज लॉस्ट ड्यू टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। दे आर नॉट अलाउड टू ग्रो देयर ओन सीड। गवर्नमेंट हैज़ एक्सेप्टेड डंकल्स प्रपोजल। टर्म हेट्रोसिस किसने दी थी? मैक्लिंटन, पॉबरी, स्वामीनाथन, नन ऑफ दीजिए हमने डिस्कस की है। और ये भी नोट कर लीजिए आप, पेपर में आएगा ये। इमेसिकुलेशन किसके साथ है? हाइब्रिडाइजेशन, क्लोनल सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन। इमेसिकुलेशन क्यों की जाती है? मेंडल को याद कर लीजिए, पता चल जाएगा।
डिज़ायर इम्प्रूव वैरायटी ऑफ इकोनॉमिकली यूजफुल क्रॉप, माइग्रेशन, बायो फर्टिलाइज़र, हाइब्रिडाइजेशन, नेचुरल सिलेक्शन। इकोनॉमिकली यूजफुल वैरायटी को कैसे हम रेज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। R8 किसकी वैरायटी है? IR8 कजानस राइस ग्राउंडनट मेज। सो दोबारा रिपीट कर लीजिए इनको। थैंक यू। सो फ्रेंड, आज के मॉक टेस्ट में हम सिर्फ ये 2 टॉपिक ही करेंगे। कल हम करेंगे सिंगल सेल प्रोटीन एंड द टिश्यू कल्चर, और कल हम इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाला टॉपिक फिनिश करेंगे, क्योंकि यहाँ हमने मोर देन 42 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। आपको इतने ऑब्जर्व होने और अंडरस्टैंड होने ज़रूरी हैं। तो यहाँ से एनिमल हस्बेंड्री से शुरू किया था, दोबारा देख लीजिए ओवरव्यू। और इसमें जो 2 टॉपिक हमारे रहते हैं करने वाले, लैक कल्चर एंड सेरिकल्चर। एपीकल्चर आपको मैंने डिटेल में वीडियो दी थी, तो कोशिश करेंगे जल्दी आपको वो वीडियो मैं प्रोवाइड करवा दूँ। मे बी कल या परसों तक वो वीडियो मिल जाएगी आपको। बट जो मास्टर कैडेट के सिलेबस में बेसिकली पूछा गया है वो एपीकल्चर ही है, तो ये भी आपने याद रखना है। तो इसको दिमाग में रख के करना है। चलो, आपको फिर भी मैं वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, फ्रेंड्स को कनेक्ट करिए, और जल्दी ही आपको आंसर की एंड असाइनमेंट मिल जाएगी। थैंक यू।